नमस्कार, एक बार फिर सबकी सुनो न्यूज़ जागरूक करती खबरों में आपका तहे दिल से स्वागत है। देखिए, जैसा कि हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य है कि वीडियो के माध्यम से, खबरों के माध्यम से आज को जागरूक करना। तो इसी जागरूकता की कड़ी में आज हम ऐसे शख्सियत से हम वार्ता करेंगे। उस वीडियो को मैं आपके सामने साझा भी करूंगा, जो कि कुल्ही के ही निवासी हैं, एक युवा पर्सनालिटी हैं, समाजसेवी एज वेल एज पर्सनालिटी, पॉलिटिकल पर्सनालिटी, जिनका समाज में अक्सर देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जो सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो सामाजिक कुछ ऐसे जो क्रियाकलाप होते हैं उनमें उनको देखा जाता है। तो मेरे मन में आया कि चलो ठीक है, एक बार इनसे बात करते हैं, ऐसे युवा व्यक्तित्व को मैं आपके सामने साझा करूं। आखिर आज के समाज में या आज के ज़माने में जो युवा लोग हैं अपने सभी आर्थिक क्रियाकलापों में बिजी हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वो हर कोई ऐसा काम कर रहा है जहाँ से दो पैसा मिले, ठीक है ना। लेकिन ये ऐसे युवा समाजसेवी हैं जिनको मैं अक्सर देखता हूँ कुछ ना कुछ समाज से जुड़े कुछ मुद्दों पे, कुछ पहलुओं पे, कुछ ऐसी समस्याओं पे कुछ ना कुछ संज्ञान सरकार को या किसी भी अधिकारी को देते मिलते हैं। तो देर ना करते हुए ऐसे शख्सियत को हम अपना बुलाते हैं, सबके सुनो मंच पे बुलाते हैं और उनसे उनके बारे में जानते हैं, उनके विचारों को जानते हैं, उनकी सोच जानते हैं, उनका मकसद क्या है। सो सर, प्लीज़ मोस्ट वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार कृष्ण जी। हाँ, बहुत बहुत स्वागत हमारे सबके सुनो मंच पे जी। आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आपके साथ साथ आपके जितने भी फॉलोअर्स और व्यूअर्स हैं और यहाँ पे बैठे जितने भी जनता जनार्दन हो, सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। जय श्री राम। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, जय श्री राम। देखिए, जैसा कि देखिए इनके बारे में सुनने को मिलता है कि ये काफ़ी शायद 2-3 पद इनके पास ऑलरेडी हैं। और सर, सबसे पहले आप, मेरे मन में ये था कि आपको लाना, वजह क्या था कि देखिए आप हम उम्र हैं, हमारे उम्र के तकरीबन आसपास ही हैं, और ऐसे युवा जो कि आर्थिक कार्यों में लिप्त रहता है, ठीक है ना। वो हर कोई ऐसा काम करता है जहाँ से वो अपनी करियर को संवार रहा होता है, या कुछ एजुकेशन में कर रहा होता है, या कुछ अपने माता पिता का सहयोग कर रहा होता है। लेकिन आप, मुझे लगता है, ये मेरी खुद की पर्सनल ओपिनियन है, कि आप सबको किनारे करके और एक समाज सेवी के तौर पे जनता में हमेशा देखने को मिलता है। तो सबसे पहले, ये तो हमारी सोच है, सबसे पहले हम आपका इंट्रोडक्शन चाहते हैं कि हम साझा करें अपने सारे जनता को, या जो हमारे व्यूवर्स, हमारे जो फॉलोअर्स हमें देखते हैं, हमारे वीडियो को देखते हैं अक्सर। तो अपने बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए, और अभी आप किन किन पदों पर हैं उनके बारे में आप शॉर्ट बताएं। नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। सबकी सुनो न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम प्रिंस जायसवाल है, ग्राम पंचायत कुल्ही, लोटन रोड का मैं निवासी हूँ। सर, जहाँ तक पदों की बात की है, सन 2021 में मुझे ग्राम पंचायत में सदस्य का पद निर्विरोध चुना गया। अच्छा। ठीक 1 महीने बाद। अच्छा, निर्विरोध का मतलब क्या था सर? थोड़ा सा इसको। निर्विरोध का मतलब सर ये होता है कि मेरे वार्ड में मेरे खिलाफ कोई भी लोग चुनाव नहीं लड़े। अच्छा। और ग्राम पंचायत में आपका डर था क्या? डर नहीं सर, लोगों का प्यार। अच्छा। लोगों का विश्वास। अच्छा। और मेरे वार्ड में ही नहीं, पूरे ग्राम पंचायत के अंतर्गत, ग्राम पंचायत कुल में 15 वार्ड है, और 15 वार्ड का नागरिक किसी भी वार्ड में लड़ सकता है, लेकिन पूरे ग्राम पंचायत का एक भी नागरिक हमारे वार्ड में आके हमारे खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा। ये उनका प्यार था, उनका भरोसा था, क्योंकि मैं पिछले 5-6 वर्षों से अपने वार्ड की समस्याओं को लेके और कुल्ही की छोटी मोटी समस्याओं को लेके आला अधिकारियों तक, सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाता था, और अपनी यथाशक्ति तक उसका मैं कोई ना कोई उसका रास्ता निकलवाता था। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे ग्राम सभा के लोग, हमारे वार्ड के लोग हमें निर्विरोध चुने जाने का मौका दिया। मतलब कि कोई दहशत नहीं था, सब प्यार था आपका। अच्छा, जनता का प्यार। अच्छा, जनता का, और आप जैसे बड़े भाइयों का आशीर्वाद। अच्छा, चल ठीक है प्रिंस जी। तो आपसे अच्छा, इसके बाद और भी कोई पद आपको कुल्ही द्वारा प्राप्त हुआ क्या? कुल्ही की जनता द्वारा मिला है, या किसी ऐसे पॉलिटिकल पार्टी द्वारा आपको मिला है? जी हाँ, 2 मई 2021 में जब मैं ग्राम पंचायत का मैं सदस्य चुना गया, उसके ठीक 1 महीने 10 दिन बाद 12 जून 2021 को उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष दयाराम मोदनवाल जी हैं और वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष नदीम अहमद अब्बासी जी हैं। उन दोनों लोगों ने मुझसे 1 हफ्ते पहले बुलाया और कहा कि प्रिंस जायसवाल जी, आपको कुल्ही का
उद्योग व्यापार मंडल का युवा अध्यक्ष चुना जाएगा। तो मैंने कहा कि हम इतनी जिम्मेदारियां नहीं लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम प्रिंस जी आपको देख रहे हैं, आप काफ़ी समाज में अपना समय देते हैं, सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि जिस तरह आप ग्राम सभा की जनता के बारे में निरंतर अनवरत प्रयास करते रहते हैं, तो व्यापारियों के बारे में भी, इसी ग्राम सभा के ही व्यापारी हैं, उन व्यापारियों के मुद्दों को भी आप उठाइए। इसके लिए आपको हम लोग अध्यक्ष पद मनोनीत करते हैं। मतलब कोई आपकी चाहत नहीं थी? चाहत नहीं थी जी, एकदम चाहत नहीं थी। मेरा जो विचार है सिर्फ जनता की सेवा करना। 12 जून 2021 को दुर्गा मंदिर प्रांगण पर मुझे निर्विरोध कुल्हुई का उद्योग व्यापार मंडल युवा अध्यक्ष चुना गया। बहुत बहुत बधाई आपको। अच्छा, आपका उम्र क्या, मैं जानना चाहूँगा? उम्र मेरी लगभग 29-30 वर्ष के आसपास है। शादी शायद हो चुकी होगी? शादी सर अभी नहीं हुई है। शादी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 10 मार्च को मेरी शादी है। 10 मार्च को? सर बहुत बहुत देखिए, सबसे पहले हम आपको फ्री विश करना चाहते हैं यहाँ से। हमारे सबके सुनो मंच की सारी जो टीम बैठी हैं, जो हमें देख रही हैं यहाँ पे, हमारे कुछ ऑडियंस भी हैं, उन सभी की तरफ से सबसे पहले आपको बधाई। मार्च 2024 में ही शादी है? जी सर, मार्च 2024 10 मार्च, और कुल्हुई से ही है। अच्छा, तो बारात सबको ले चलेंगे? एकदम सर, सभी लोग का स्वागत है। अच्छा चलिए ठीक है, तो मैं इस मंच के माध्यम से मैं न्योता दे रहा हूँ सबको। आप इन्हीं लोग को मत न्योता दीजिए, आपके जितने व्यूअर्स हैं उन लोग को भी न्योता दे दीजिए। चलिए ठीक है, चलिए ये तो मजाक का मुद्दा, ये थोड़ा सा मैं किया। अच्छा, मैं इसके बाद कुछ भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि देखिए मैं इसलिए मैं ये बात किया हूँ ना, क्योंकि देखिए मैं कहीं मैं ऐसे कई जगह मैंने पोस्टर देखा, तो वहाँ पे लिखा था भाजपा मीडिया प्रभारी, भाजपा मीडिया प्रभारी। तो क्या यह सच में ऐसा है कि ऐसे ही आप लिखते हो ऐसे सब जगह पोस्टर पे? नहीं सर, सन 2022 में 2021 12 जून को जब मुझे व्यापार मंडल का अध्यक्ष चुना गया, मैं लगातार व्यापारियों के समस्याओं को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर अनवरत सरकार से, चाहे वो माननीय विधायक बजरंग बहादुर सिंह जी रहे हों, चाहे वो हमारे लोकप्रिय सांसद 6 बार के सांसद और इस बार भारत सरकार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हो गए आदरणीय श्री पंकज चौधरी जी का, हम लगातार अपने व्यापार मंडल के लेटर पैड के माध्यम से समस्याएं व्यापारियों को लेके पहुंचते थे और उसका निराकरण माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी करते थे। उन चीज़ों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बिना मुझे बताए, बिना मुझे सूचना दिए, मुझे भारतीय जनता पार्टी का भाजपा मीडिया प्रभारी मनोनीत कर दिया गया। ये बताइए, मैं बात करता हूँ, क्या कुल्ही में आप जैसा कोई और नहीं मिला था क्या पार्टी को? पार्टी में कुल्हुई से जहाँ तक पद की बात है तो बूथ अध्यक्ष होते हैं। हमारे कुल्हुई में 4 बूथ हैं, 4 अध्यक्ष हैं, और संगठन एक होता है मंडल का, उसके बाद हम लोग का जिले का होता है, जिले के बाद क्षेत्र का होता है, प्रदेश का होता है और राष्ट्रीय होता है। तो मंडल में हमारे कुल्हुई का कोई पदाधिकारी नहीं है। अच्छा, हमारे कुल्हुई के जिला उपाध्यक्ष आदरणीय मधुर सिंह जी हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की। कुल्हुई के निवासी में बूथ अध्यक्ष तो कुल्हुई का ही होगा, लेकिन और किसी पद पे सिर्फ यहाँ से आदरणीय श्री मधुर सिंह जी भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं, जो 6 अप्रैल सन 1980 से 6 अप्रैल आएगा, आदरणीय जिला उपाध्यक्ष जी को 44 साल हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की हुई। जब भाजपा जनसंघ थी तब से आदरणीय मधुर सिंह जी उपाध्यक्ष हैं, तब से वो भाजपा ज्वाइन किए हैं और अभी वो भारतीय जनता पार्टी में जिला उपाध्यक्ष हैं। उसके अलावा कुल्हुई बाजार से कोई पार्टी में पद मंडल में मुझे भाजपा मीडिया प्रभारी का दिया गया है और हमारे पुनः मंडल अध्यक्ष का चुनाव हो गया है। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हो सकता है मुझे भाजपा मीडिया प्रभारी या फिर पार्टी कोई और पद भी दे सकती है। बहुत बहुत आपको इस बात के लिए यहाँ से मैं बधाई देता हूँ और शुभकामना देता हूँ हमारे सबके सुनो मंच की तरफ से कि बिल्कुल आपकी जो पद है, आपकी जो पद की गरिमा है वो धीरे धीरे बढ़ते रहे। अच्छा, तो ये अभी जैसे ग्राम पंचायत सदस्य आप अभी हैं, 2.5 साल तकरीबन हो गए, 2.5 साल है ना सर? मई 2021 से हम हैं और मई जब आ जा रहा है तो 3 साल हो जाएगा। लगभग 30-32 महीने हो गए ग्राम पंचायत सदस्य हुए हमें। अच्छा। सर मैं पोस्ट ग्रेजुएट किया हूँ समाजशास्त्र से, सोशियोलॉजी से। सन 2012 में मेरा पोस्ट ग्रेजुएट हुआ था। उसके बाद मैं राजनीति में सन 2014 में कदम रखा हूँ। आदरणीय मोदी जी के आने के बाद ये भी मेरा सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री जब मोदी जी चुने गए, उसके बाद मेरा पॉलिटिकल कह लीजिए या सामाजिक
कह लीजिए, मेरा उसमें थोड़ा सा रुझान बढ़ गया। जो आपने बताया ना कि देखिए क्योंकि देखिए कोल्ही का निवासी मैं भी हूँ, तो थोड़ा मेरी हालांकि विभाग अलग है, हमारा विभाग कानूनी विभाग है और शिक्षा का विभाग है, इसमें मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, देखता रहता हूँ, और साथ में अपना ये सबके सोशल मीडिया भी, अपनी डिजिटल मीडिया भी चलाता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये केवल जागरूक करने के लिए मैंने एक समझिए एक तरह से मैंने एक माध्यम बनाया, चैनल बनाया है। देखिए अक्सर मैं देखा करता था कि आप कहीं ना कहीं कोल्ही में कुछ हो रहा है, जो भी सामाजिक जो समस्याएं हैं, बिजली को लेके, या आप कोई पोल गड़वाना है, या कोई जो स्ट्रीट लाइट होता है उसको लेके, है ना, कोई सफाई को लेके, कोई किसी के यहाँ कोई समस्या है, तो भाई किसी से ना मिलके वो लोग आपसे मिलते थे। तो मुझे लगता था यार, छोटा सा बंदा है यार, हाँ अपने एज का, और ये इसके पास कोई काम नहीं है क्या, सब काम छोड़ के इसी काम में बिजी रहता है। तो मेरे मन में एक ख्याल आया था बहुत पहले ही, तो थोड़ी व्यस्तता की वजह से थोड़ा सा आप इग्नोर हो चुके थे, लेकिन फिर मेरे मन में ख्याल आता, चलो ठीक है, अभी इधर ठंडी का समय चल रहा है, स्कूल वगैरह सब कुछ बंद है, तो क्यों ना आपको बुलाया जाए और आपका विचार जाना जाए कि इस युवा व्यक्ति के अंदर कैसे कैसे विचार चल रहे हैं, कि कोई आर्थिक क्रिया, तो मेरे जानकारी में आप आर्थिक क्रिया करते नहीं हो, एक समाज सेवी एज वेल एज पॉलिटिकल पर्सनालिटी के रूप में हर कोई आपको जान रहा है, तो रहते हुए आपने अब तक क्या काम कर चुके हैं, जी बताएं। मैं बताना चाहता हूँ, पिछले 32 महीनों में मैं कुल्ही ग्राम पंचायत वार्ड नंबर 3 लोटन रोड का सदस्य हूँ, और पूरे कुल्ही में 15 वार्ड है। अच्छा। 15 वार्डों में यदि सबसे ज़्यादा कहीं नाली की सफाई हुई है तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं होगा। अच्छा। मैं ग्राम पंचायत सचिव हुए, एडीओ पंचायत जी हुए, या बीडीओ साहब जी हुए, जो भी उस पद पे बीडीओ साहब तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन पंचायत साहब, एडीओ पंचायत साहब आदरणीय गुलाब पाठक जी हमारी जानकारी में तभी से हैं। लगातार उनसे मैं टच में रहते हुए हमेशा नाली को साफ कराता रहता हूँ। इसके अलावा जैसे फॉगिंग करवाना हो, फिर या जनता की समस्या जैसे कुल्ही में स्ट्रीट लाइट लगवाना था, उसके बारे में थोड़ा आप साझा करें। कुल्ही उद्योग व्यापार मंडल का अध्यक्ष जब से मैं बना हूँ, आप लोगों के प्यार और सहयोग से, जब मैं बना था उस समय मेरे मौजूदा विधायक माननीय श्री बजरंग बहादुर सिंह जी, 2022 में मैं बना था, 12 जून, तो मेरे विधायक जी चुनाव हार गए थे। फिर भी भाजपा की सरकार है और माननीय विधायक जी 15 वर्षों से इस विधानसभा में सेवा किए और आज भी अनवरत कर रहे हैं। जो विधायक जीता हुआ है वो आज भी मार्केट में नहीं दिख रहे हैं। जनता के बीच में यदि कोई दिख रहा है तो माननीय निवर्तमान भाजपा के पूर्व विधायक बजरंग बहादुर सिंह ही दिख रहे हैं। इसमें कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है कि मेरे विधायक बजरंग बहादुर सिंह जी हो या सांसद पंकज चौधरी जी हों, वो लगातार जनता के लिए काम कर रहे हैं। और ये सरकार ऐसी है, ये सरकार ऐसी है कि इसमें किसी भी पार्टी का कोई आदमी हो अपनी समस्या को लेके जाए। आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का ये सिस्टम बना हुआ है कि आप अपनी समस्या को लेके जाइए और समाधान उसका लेके आइए। तो मैं व्यापार मंडल सेवाओं को देखा जाए, जिस पे जिला अधिकारी महोदय जी ने मुझे आश्वासन दिया था कि प्रिंस जायसवाल जी आपकी इस बात को मैं समझ रहा हूं, और कमिश्नर साहब को आदेश किया था जिलाधिकारी महोदय ने कि आप जगह जगह कैंप लगाकर व्यापार मंडल की जितने भी कमेटियां हैं उसमें व्यापारियों को बुलाकर उनकी समस्याओं का समाधान कराएं। क्योंकि उस वक्त आप भी जानते होंगे जब सुना जाता था कि जीएसटी अधिकारी पुरंदरपुर आ गया, कुल्ही के सारे शटर डाउन, जीएसटी व्यापारी रनियापुर आ गया, कुल्ही के सारे शटर डाउन। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कुल्ही का एक भी शटर जीएसटी में डाउन नहीं होता था। क्योंकि मैंने कहा था जीएसटी के कोई भी साहब आएंगे, किसी भी व्यापारी को डरने की जरूरत नहीं है, जो भी समस्या होगी उनसे खुला बात किया जाएगा। और हमारे वहाँ कुल्ही में शटर बंद भी नहीं होती, तो कोई अपने मन से बंद किया हो तो बात अलग है। मेरी तरफ से व्यापारियों को पूरा सहयोग और आश्वासन दिया गया। काटता हूँ, लंबी हो रही है। अच्छा, कभी किसी कुल्ही में खासकर बात कर रहा हूँ, कुल्ही में किसी व्यापारी को आपके प्रति कोई नाराज़गी कभी दिखी या आपने उसको कैसे समाधान किया? हमें तो नहीं लगता हमसे कोई व्यापारी नाराज़ होगा। अच्छा चलिए, लेकिन मैं अगर कोई नाराज़ होगा बिल्कुल मैं उसको आपको अवगत कराना चाहूँगा, ठीक है। अच्छा, तो देखिए हम बेसिकली हमारा जो आपको बुलाने का मकसद था कि क्योंकि आप एक युवा समाज से भी, तो आज के जो युवा हैं, युवा पीढ़ी हैं जो आज के, उनको आपके द्वारा, एक युवा के द्वारा क्या संदेश, एक जन संदेश आप देना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, कि एक इंस्पिरेशन उस युवा को भी मिले आपके माध्यम से? जी बताएं। जैसा कि सबसे पहले मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूं
कि मैं विश्व के, अच्छा, इतने देश हैं विश्व में, लेकिन मैं भारत भूमि में जन्म लिया। और हमारे जितने भी भारत भूमि के युवा हैं उनको ये गर्व करना चाहिए। और मैं और भी गर्व करता हूँ कि मैं अवध के गोरक्ष प्रांत के बुद्ध जी के ननिहाल के पास अपने कुल्हुई में मेरा जन्म स्थान है। बहुत अच्छा, बिल्कुल। तो ये भी। और तीसरी बात है कि मैं सनातनी हूँ। दुनिया का सबसे पुराना धर्म कोई है तो वो सनातन धर्म है। बाकी सब मजहब, पंथ और संप्रदाय हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि मैं सनातनी हूँ, मैं एक सनातनी हिंदू हूँ जो दुनिया का सबसे पुराना। नहीं, मुद्दा आप समझिए, मुद्दा ये कि मतलब आप युवाओं के प्रति संदेश क्या है? मैं वही उसी पे आ रहा हूँ, मैं आपके बातों पे ही आ रहा हूँ। जी जी। तो इसमें कोई गुरेज नहीं है। मेरा विचार ये है कि भारत भूमि भगवान बुद्ध, भगवान श्री राम, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल और हमारे अभी कुछ दिन पूर्व राष्ट्रपति जो थे APJ अब्दुल कलाम, जी बिल्कुल, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे तमाम लोगों की वजह से आज ये भारत भूमि अंग्रेजों और मुगलों की गुलामी से आज़ाद हुई। और उन लोग भी यदि अपने घर परिवार, जो अभी आप बात किए आर्थिक कि घर परिवार के बारे में ही सोचते हैं तो ये देश मेरा आज़ाद नहीं होता। और ये देश मेरा आज़ाद नहीं होता तो आज आप इस तरह मुझसे सवाल नहीं करते। उन लोगों का भी घर परिवार था। ठीक है, आज आर्थिक ज़रूरतें सबको, हमको भी हैं, आपको भी हैं, बैठे सभी दर्शकों को हैं, सारे व्यूअर्स को हैं, लेकिन कुछ ना कुछ समाज के बारे में अपनी जिम्मेदारी सोचनी चाहिए। कुछ ना कुछ समाज के प्रति 1 घंटे का समय, कुछ थोड़ा सा आर्थिक सहयोग करके कुछ ना कुछ युवाओं को सहयोग करना चाहिए। हमारा यही उद्देश्य है और यही विचार है कि आप लोग जितने भी आपके व्यूअर्स हैं, युवा ही नहीं जितने व्यूअर्स हैं, कुछ ना कुछ समाज के प्रति अपना देने का कर्तव्य करें। युवा है सिर्फ अपने आर्थिक व्यवस्था में जाना चाहते हैं, चाहे वो पढ़ाई के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से। कुछ लोग पॉलिटिक्स में भी जाना चाहते हैं, सिर्फ आर्थिक के लिए जाना चाहते हैं। समाज के हित में जाने के लिए आज की आबादी बहुत कम हो गई है। लेकिन मेरा विचार है कि कुछ ना कुछ उसमें आप लोग आर्थिक में जाइए, एकदम ज़रूरी है, घर परिवार, माँ बाप सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा आर्थिक समय, आर्थिक सहयोग आप समाज में जरूर दें। मतलब कंट्रीब्यूशन थोड़ा रहे, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हाँ, ना केवल एक कुछ तो अच्छा, कुछ तो अच्छा, बिल्कुल है। मतलब ये कि कहीं ना कहीं कुछ सहयोग रहे। 90% अगर हम अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी में अगर लीन है तो 10% एक हम समाज के बारे में सोचें, वो कुछ भी हो। नहीं 10% नहीं, आप 1% दीजिए। मैं सिर्फ 1% मांग रहा हूँ, 1% दीजिए। अच्छा। आप सिर्फ 1% दीजिए, 1% नहीं, आधा % दीजिए। महीने में 30 दिन नहीं, 1 दिन दीजिए। लेकिन समाज के प्रति आप महीने में 365 दिन में यदि आप 10,000 रुपया महीना कमाते हैं तो एक दिन का आपकी सैलरी लगभग 300 साढ़े 300 हुई। आप पूरे साल में 500 रुपये का ही सहयोग कीजिए, लेकिन किसी गरीब के लिए कीजिए। ठंड का मौसम है, आप साल में 2 गरीबों को कंबल वितरण कर दीजिए। आप किसी गरीब लड़की की शादी है, वहाँ थोड़ा सा सहयोग कर दीजिए। इस तरह कुछ ना कुछ कीजिए। आपके पास समय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता चल रहा है कहीं कोई गरीब दिख रहा, वहाँ पे आप 2 कंबल वितरण कर दीजिए। किसी लड़की की शादी है, आप वहाँ 100, 2, 4, 500 सहयोग कर दीजिए। निस्वार्थ भाव सहयोग कीजिए, उतना ही सहयोग बहुत है। इस विचार के लिए तो पहले हम अप्रिशिएट करेंगे, अच्छा विचार आप रखते हैं कि वाकई तौर पर। अच्छा, एक आप व्यापार मंडल के आप युवा अध्यक्ष हैं, कुल्ही व्यापार मंडल के, तो क्या यहाँ के व्यापारियों का या जनता का सहयोग आपको निरंतर मिलता है? मतलब आपके कभी ऐसे संज्ञान में या कुछ ऐसे जो भी क्रियाकलाप आप सोचते हो कि हाँ हमारे पहल में लोग आपको या भीड़ दें या अपना सहयोग दें या कंपनी दें, तो क्या उनका सहयोग मिलता रहता कि नहीं मिलता रहता? आपसे हम जानना चाहेंगे जी। यदि उनका सहयोग नहीं मिलता तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं निर्विरोध ग्राम पंचायत सदस्य नहीं चुना जाता। यदि उनका सहयोग नहीं मिलता तो 1 महीने 10 दिन बाद मुझे व्यापार मंडल का निर्विरोध अध्यक्ष नहीं चुना जाता। यदि उनका सहयोग नहीं मिलता तो मुझे 1 साल 10 दिन बाद मुझे भाजपा का मीडिया प्रभारी नहीं बनाया जाता। और मैं बता दूं, लॉकडाउन में एक गाना आया था, गुप्ता जी की बेटी है, कोई गाया था, जाखड़ नाम का व्यक्ति। मैं थाने पे गया था, कुल्हुई के 200 व्यापारी, मेरे साथ 200 व्यापारी कुल्हुई थाने पे पहुंचे थे। मतलब एक लीजेंड आदमी यहाँ पर सबका सहयोग मिलता है। हाँ? एकदम। अच्छा, एक बात मेरे मन में अभी तुरंत घूम रही है कि जैसे भी देखिए आजकल युवा कोई IT सेक्टर में जा रहा है, उसमें करियर बना रहा है, कोई फाइनेंस सेक्टर में अपना करियर बना रहा है, कोई मार्केटिंग में अपना करियर बना रहा है, तो कोई बैंकिंग सेक्टर में है, तो कोई मतलब कितने सारे अलग सेक्टर्स में सब लगे हैं, कोई लॉ सेक्टर में है। लेकिन मैं जब आपके बारे में सोच पा रहा हूँ तो मुझे लग रहा है पॉलिटिकल सेक्टर का कैरियर
इस पे क्या आप कह रहे हैं? मेरा पॉलिटिकल करियर के बारे में कोई विचार नहीं है। हाँ, मेरा एक विचार है कि मैं समाज में लगा रहा हूँ। पहले मैं सामाजिक व्यक्ति था 2015 से। समाज में धीरे धीरे समस्याओं को लोगों के समस्याओं को, तब मेरी एज बहुत कम थी, समस्याओं को सुनता था, समझता था, विचार करता था। जो मैं मुझसे बन पाता था वो मैं करता था। जब मुझे ग्राम पंचायत सदस्य चुना गया तो कहते हैं जब जिम्मेदारियां इंसान के ऊपर बढ़ती हैं ना तो फिर वो मैच्योर होता है। जब मुझे ग्राम पंचायत सदस्य बनाया गया, उसके ठीक 1 महीने बाद जब व्यापार मंडल अध्यक्ष बना दिया गया, तब मेरी जिम्मेदारियां कुछ ऐसा लगा कि अब मुझे कुछ करना चाहिए। उसके बाद मैंने अनवरत किया, फिर पार्टी ने मुझे भाजपा का मीडिया प्रभारी बनाया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब जब सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो इसका हमको बेनिफिट उठाना चाहिए। और जनता जनार्दन के, चाहे वो पेंशन हो, हमारे मोहल्ले में पेंशन हो, मुझे कहने में गुरेज नहीं होगा कि मैंने लगभग 30 से 35 शौचालय अभी दिलवाया है ग्राम सभा में, और 65 से 70 शौचालय अगले वर्ष मैं दिलवाऊंगा। अच्छा। मैं अकेला ऐसा सदस्य हूँगा जो 100 शौचालय दिलवाने वाला हूँगा ग्राम पंचायत कुल्ही में। 34 शौचालय मैंने दिलवा दिया। अच्छा। मैंने खुद उनका, ये बात आपका सब लोग सुनेंगे? सब लोग सुनेंगे। 34 शौचालय का मेरे पास लिस्ट है जो मैंने भरवाया स्वयं। किसी से आप पूछ लीजिए, मैंने एक पैसा नहीं लिया। यहाँ तक ऑनलाइन करवाने का भी जो चार्ज लगता है वो भी मैंने नहीं लिया। और उसके अलावा भी 65 से 70 लोगों का मैं शौचालय का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुका हूँ। इसके अलावा जो 2000 मोदी जी का आता है, लगभग सैकड़ों किसानों का मैंने करवाया है 2000। तो मैं सेवा के भाव में, इसके अलावा वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, इसके अलावा मैंने और भी तमाम कार्य किए हैं। जैसे किसी की कोई समस्या हो गई, उस समस्या को लेकर थाने पे जाना हो, मैं बिना लौंग लपेट किए तुरंत मैं थाने पे जाता हूँ। चाहे थाना अध्यक्ष महोदय हो, चाहे थाने पे कोई भी उस समय प्रभारी हो, उनसे मैं बात करता हूँ और मैं कहता हूँ कि जो सच्चाई हो आप साथ उसका दीजिए। मैं आया हूँ, मैं भाजपा का मीडिया प्रभारी हूँ, तो ये मत देखिए। यदि ये जिसको मैं लेके आऊँ ये गलत है तो इसका सपोर्ट मत कीजिए। यदि ये सही है तो इसका सपोर्ट कीजिए और इसके साथ न्याय कीजिए। जस्टिस इसके साथ होना चाहिए। ये नहीं है कि यदि ये गलत है तो इसका आप सपोर्ट कीजिए, ऐसा नहीं है। हाँ, व्यापारियों के हित के लिए मैं सदैव तत्पर और खड़ा रहता हूँ। रात को 12 बजे यदि व्यापारी मुझे याद करता है तो मैं 12 बजे खड़ा उसे मिलूंगा। सच के साथ है, सच के साथ। अच्छा, ये देखिए ऐसी बहुत सारी राज्य पार्टी, मतलब जो राष्ट्र स्तर पर पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां, राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टियां कहेंगे हम, और कुछ राज्य स्तर पर बनी हैं। इतनी तमाम पार्टियां के बावजूद भी आपके मन में ये क्यों ख्याल है कि नहीं, मुझे भारतीय जनता पार्टी को ही चुनना चाहिए? और अगर इसमें आपको कोई भी पद दिया गया, किसी पद पे आपको मनोनीत किया गया, उसमें आपको एक संतुष्टि महसूस होती है, ऐसा क्यों? ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं जिसमें आप जा सकते हैं, लेकिन इन पार्टी को चुनने के पीछे क्या कोई आधार था? जी, मुझे समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ऑफर आया था जी, जब मैं भाजपा नहीं ज्वाइन किया था। मतलब भाजपा का मैं समर्थक था जी। उस समय मैंने समाजवादी पार्टी का पद नहीं लिया था। अच्छा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को मैंने इसलिए चुना, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बसपा पार्टी हो, वो परिवारवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी परिवारवादी नहीं है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, एक समय राष्ट्रीय अध्यक्ष आडवाणी जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, नितिन गडकरी जी थे, प्रदेश के अध्यक्ष की बात कर लीजिए, कभी केशव प्रसाद मौर्य जी थे, आज भी प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी हैं, स्वतंत्र देव सिंह जी थे। उसके बाद अभी फिर हमारे प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं। तो इसमें परिवारवाद नहीं है। उसमें क्या है, नेहरू जी थे, इंदिरा जी हुई, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, मुलायम सिंह थे, अखिलेश यादव हैं, डिम्पल, बसपा में देख लीजिए अभी मायावती जी हैं। भारतीय जनता पार्टी में आप बता दीजिए कि राजनाथ सिंह यदि पार्टी के अध्यक्ष रहे तो क्या उनके लड़के अध्यक्ष हैं? उनके लड़के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनकी काबिलियत पे है। लेकिन क्या ऐसा सपा, कांग्रेस और बसपा में है कि यदि पिता अध्यक्ष है तो पुत्र अध्यक्ष नहीं होगा? और आप बताइए, राम मंदिर में अभी राम मंदिर का भी न्योता दिया गया कांग्रेस पार्टी को। अच्छा। राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास क्षेत्र की तरफ से, उसमें भाजपा का कोई रोल नहीं है। फिर भी कांग्रेस पार्टी के खड़गे और सोनिया गांधी जी ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा।
हालांकि भगवान सबके हैं। भगवान सबके हैं जी। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। भारतीय जनता पार्टी की भाजपा मीडिया प्रभारी की हैसियत से आपको बता रहा हूं कि जब मंदिर के ताला खोलने की बात हुई तब कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। कपिल सिब्बल कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हलफनामा दायर किया था कि 2019 के पहले इसका फैसला आ जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को इसका चुनावी फायदा हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि राम काल्पनिक हैं और भाजपा के कानून मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के वकील रविशंकर प्रसाद जी रामलला के पक्ष में अपना सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे थे। फैसला भाजपा के पक्ष में नहीं आया था, फैसला राम भक्तों के पक्ष में आया। फैसला 493 वर्षों से जो बाबर ने विध्वंस किया था उसके पक्ष में आया। फैसला उनके पक्ष में आया जो 2 लाख लोगों ने पिछले 500 वर्षों में 2 लाख लोगों ने, संतों ने, हिंदुओं ने, सनातनियों ने अपना रक्त बहाया। सरयू की नदियां लाल हो गई थी। आज यदि प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री राम का हो रहा है तो प्रभु श्री राम सबके हैं। लोग समय देना शुरू कर दीजिए समाज के बारे में, क्योंकि समय नहीं देंगे, अपने ही दुनिया में यदि व्यस्त रहेंगे फिर समाज के बारे में कौन सोचेगा? कोई बाहर से नहीं सोचने आएगा। ये देश मेरा है, ये प्रदेश मेरा है, ये गांव मेरा है, ये मोहल्ला मेरा है और हम सबके हैं। तो हम ही लोगों को ये देश देखना है, हमको देखना है, आपको देखना है, आने वाली पीढ़ियों को देखना। तो जिस तरह गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी, झांसी की रानी, महिलाओं को भी झांसी की रानी, रानी पद्मावती, अहिल्याबाई, उस तरह समाज में चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, अपने माध्यम से कुछ न कुछ समय, नई समय, आर्थिक मदद, कुछ न कुछ वो समाज को देने का काम करें। इसी के साथ हम आपसे और आपके शो से विदा लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारा भी 12:30 बजे कहीं का प्रोग्राम है। चलिए बिल्कुल। देखिए बहुत बहुत पहले तो हम शुक्रिया करेंगे कि आपने समय दिया इस मंच को और अपनी ढेर सारी बातें, जो मन में आपके अंदर कुछ दुख भी था, कुछ कड़वाहट थी, कुछ उदासी थी, जो आप सबने इस मंच के माध्यम से आपने लोगों को साझा किया। ठीक है, तो इस शो में बस इतना ही, और मिलते हैं कुछ नए वीडियो में, कुछ नए लोगों के साथ, कुछ नए जागरूकता के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत जी, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।